सामने दिखाई दे रहे हैं। महाकारुणिक भगवान बुद्ध दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए उनके यशस्वी पुत्र भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर को को नमन करते हुए उनके यशस्वी पुत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर उनके धम्म कार्यों को वंदन करते हुए आज की इस महान महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित आप सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को जय भीम नमो बुद्धस्य। आज का दिन भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना घटी, जो 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा बाबा साहब ने मनु के विधान को जलवा करके उसको पूरा किया। वो ऐतिहासिक दिन है जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ के किले में लाखों लोगों के सामने सहस्त्र बुद्धे नामक के एक नौजवान ब्राह्मण के हाथों इस मनुस्मृति को जलवाया गया। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, बाबा साहब खड़े हैं और सहस्त्र बुद्धे नाम के नौजवान हर भारत के प्रत्येक नागरिक की आज़ादी का हनन कर रही थी। बेशक ब्राह्मणों को विशेष अधिकार तो थे, लेकिन कुछ अधिकार थे। इसी तरह क्षत्रियों को, इसी तरह वैश्यों को उनके कुछ अधिकार सिमट कर रह गए थे और शूद्र और अतिशूद्रों को तो किसी तरह का अधिकार ही नहीं था। ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस ऐसे मनुस्मृति का जो दुनिया में सबसे निकृष्ट कानून है, जिसमें ये मनुष्य को बंदी बनाने का एक साजिश रची गई थी, इस भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखने की एक साजिश थी, जिसमें लेकिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में सहस्त्र बुद्धे नाम के नौजवान ब्राह्मण के द्वारा ये जलवाई गई। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ब्राह्मण के हाथों ही, जिसको कुछ क्या बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, जिसको सम्मान से जीने का हक था, लेकिन उसी के हाथों से ही इसको जलवाया गया। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुस्मृति ब्राह्मण की आज़ादी का भी हनन कर रही थी, उसको सब तरह के अधिकार नहीं दे रही थी। इसी तरह क्षत्रियों को भी, इसी तरह वैश्यों को भी, और शूद्र अतिशूद्रों को तो कीड़ी, गंदी नाली के कीड़े की तरह ज़िंदगी जीना था। उसका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। वो कोई से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा था। ऐसे मनुस्मृति को क्यों जलाया गया और सहस्त्र बुद्धे नाम के नौजवान से ही क्यों जलवाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहस्त्र बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सहस्त्र बुद्धे ये आपकी आज़ादी का भी हनन कर रही है। ये कुछ अधिकार, जैसे ब्राह्मण का काम विद्या पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का काम राज करना और वैश्य का काम व्यापार करना, इसको सिमट कर दिया था। और इसलिए कि ये सबको आज़ादी नहीं दे रही, इसलिए बाबा साहेब ने सहस्त्र बुद्धे नाम के नौजवान ने खुश होकर इसके एक एक पन्ने को पढ़ा और उसको जलाया गया। कितना गलत ग्रंथ था ये, कितना एक भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र था। उसमें ब्राह्मण खुद तैयार होता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे बताते हैं कि मतलब एक खुद उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न थे, स्पेशल अधिकार थे, फिर भी उसने मानवता के लिए इस मनुस्मृति को जलाया। तो ये कितना निकृष्ट कानून था दुनिया का। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को नमन करेंगे और फिर दूसरे सम्यक संबुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करने के बाद इस पर विस्तार से हम थोड़ा सा और भी कुछ बताने की प्रयास करेंगे। तो उससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, हम सब पुष्प अर्पित करेंगे दोनों सम्यक संबुद्धों को, और फिर हम 5 जो मोमबत्तियां जलाई जाएंगी, जो जिनकी याद में भगवान बुद्ध के जो प्रथम जो शिष्य हुए सारनाथ में, जिनको पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है, जिनको प्रथम उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उन पंचवर्गीय भिक्षुओं की याद में उन मोमबत्तियों को जलाया जाएगा। तो आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये कहें कि भारत के मूल निवासियों की 2500 वर्ष की गुलामी के खात्मा का दिन है। यहाँ एकदम ख़त्म कर दिया मूल निवासियों के उस कानून के, उस गंदे कानून को बाबा साहब ने जला करके कि ये जो है ये